हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक वो प्रोविज़न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं बताने वाला हूँ जो ये अपराधी कोई अपराध करके फ़रार हो जाते हैं और पकड़े ही नहीं जाते और सालों सालों तक पुलिस ऑफिसर उन्हें ढूंढते रहते हैं, तो अदालत फिर उनकी प्रॉपर्टी को कैसे कब्जे में लेती है और उनका प्रोक्लेमेशन उनको पीओ कैसे घोषित करती है। आज मैं उसके प्रोविज़न आपको बताने वाला हूँ। जो ये व्यक्ति, जो ये अपराधी अपराध करके फ़रार हो जाते हैं, जो अपने आप को फरारी पर रखते हैं, तो उनके लिए मैं आपको प्रोविज़न बताने वाला हूँ। मैं अपनी क्रिमिनल मैनुअल जो कि सीआरपीसी की है उसमें से टर्न बाय टर्न इन इंग्लिश हर एक सब सेक्शन पढ़ूंगा और आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा इन हिंदी। सो सेक्शन 83, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, संपत्ति को जोड़ लेना, जब्त कर लेना जो कि व्यक्ति भागा हुआ है, जो कि फरार है। सब सेक्शन 1 सेइंग द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कह रहा है जो अदालत प्रोक्लेमेशन, जो सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है, मतलब इश्तिहार इशू कर रहा है सेक्शन 82 में, और तो वो अपने कारण लिखेगा लिखित में। एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, वो जो 82 में प्रोक्लेमेशन एक इश्तिहार इशू कर देगा, उसके बाद कभी भी किसी टाइम में क्या करेगा, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ऑर्डर कर देगा, अदालत ऑर्डर कर देगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, किसी भी संपत्ति को अटैच कर लिया जाए, मूवेबल और इमूवेबल, चल संपत्ति अचल संपत्ति, दोनों में से कोई भी अगर अपराधी की है उसको, बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, और वो किसकी है, वो संपत्ति किसकी है, प्रोक्लेम्ड पर्सन की, जो फरार हो गया है उस व्यक्ति की। अब सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड। कह रहा है किसी भी समय जब प्रोक्लेमेशन इशू करी गई थी तो एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल हो जाता है अदालत में, और अदालत संतुष्ट हो जाती है कि जिस व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रोक्लेमेशन रिलीज की थी उसी ने एफिडेविट फाइल किया, और वो क्या कहता है, अब सुनिए। सब क्लोज ए इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि वो व्यक्ति, जो फरार व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति को बेचने वाला है या फिर उसको खराब करने वाला है। बी इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कह रहा है जिस अदालत में उस दोषी के प्रति, उस अपराधी के प्रति प्रक्रिया चल रही है, केस चल रहा है, तो उस अदालत की जुरिडिक्शन से, उस अदालत के क्षेत्रफल से अपनी प्रॉपर्टी को बाहर ले जाने वाला है, रिमूव करने वाला है। तो तब भी एफिडेविट से, अगर पुलिसकर्मी या कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर जो केस चला रखा है अपराधी के ऊपर, वो एफिडेविट लगाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा देंगे अपराधी की। अब इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। तो कह रहा है ऐसा करने पर जिस टाइम सेक्शन 82 में कोर्ट प्रोक्लेमेशन करता है उसी टाइम साइमल्टेनियसली, साथ के साथ ही ऑर्डर कर देगा कि प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाए। वेट नहीं करेगा, 30 डेज का जो वेट होता है वो नहीं करेगा, साथ के साथ ही अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी को। अब सब सेक्शन 2 ऑफ 83, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the DM within whose district such property is situated। सो कह रहा है अपराधी, जो अदालत उसका अपराध ट्राई कर रही है, जो केस चल रहा है, अगर उसकी डिस्ट्रिक्ट में है ना उसकी प्रॉपर्टी अपराधी की, तो कह रहा है अटैच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सीधी उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करो। लेकिन कह रहा है उस अपराधी की प्रॉपर्टी अगर जो जिस कोर्ट में केस चल रहा है उससे बाहर है, तो कह रहा है फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिस इलाके में उस अपराधी की प्रॉपर्टी लगती है, तो उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी, तभी वो प्रॉपर्टी अटैच होगी, वरना नहीं होगी। सब सेक्शन 3 83 का क्या कह रहा है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। सो कह रहा है कोई संपत्ति है अपराधी की और वो एक कर्ज है, अपराधी ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई कर्ज दे रखा था, उधार दे हुआ था, और कह रहा है कि अपराधी की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति है। सो कहते हैं द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी। तो अटैचमेंट कैसी होगी, अब ए बाय सीजर, कह रहा है उसकी जब्ती हो जाएगी उस मूवेबल प्रॉपर्टी की और उस डेट की, उस उधार की। बी बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, तो कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा, ठीक है। सी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन, तो कह रहा है जिस व्यक्ति को प्रोक्लेम, उस अपराधी ने उधार दे रखा है, उस व्यक्ति को ऑर्डर कर देंगे कि तुम अब वो उधार वापस मत लौटाना उस अपराधी को। और यह कह रहा है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई चल संपत्ति अगर अपराधी की तुम्हारे पास है तो वो चल संपत्ति भी अब अपराधी को वापस मत लौटाना, ये कह रहा है सब सेक्शन 3। अब सब सेक्शन 4, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल द अटैच्ड
द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ अ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट एंड इन ऑल अदर केसेस। कह रहा है अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू अपराधी की प्रॉपर्टी से सरकार को कोई टैक्स जा रहा है, सो कह रहा है तो प्रॉपर्टी अटैच होगी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन से, उसके देख रेख में ही अटैच होगी। कोर्ट का कोई इसमें बस ऑर्डर कर देगा, लेकिन सारी अटैचमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रेख देख में होगी। एंड बाकी क्या कह रहा है और कैसे होगी, क्या प्रोसेस रहेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ए, बाय टेकिंग पोजेशन, कह रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कब्जा ले लेगा प्रॉपर्टी पे अपराधी की। बी, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक आदमी को, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा उस अपराधी की संपत्ति पे, जो कि अब उसकी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा वो संभालेगा, वो रिसीवर। सी, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन। कह रहा है अगर वो कोई किराए भाड़े की जगह है जो कि प्रोक्लेम पर्सन अपराधी की है, तो कह रहा है अगर उसमें से कोई रेंट कोई किराया आता है तो कह रहा है अब वो अपराधी को नहीं दिया जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने पास रखेगा। सब सेक्शन 5, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ अ लाइफ स्टॉक और इज पेरिशेबल नेचर द कोर्ट में फिर थिंक एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देरो। कह रहा है कोई अपराधी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मतलब जल्दी खराब होने वाली है, कैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई अपराधी के पनीर रखा है, उसका पनीर का कारोबार था, उसके पास 1000 किलो पनीर रखी हुई है, 1000 किलो दूध रखा हुआ है, तो कह रहा है वो पेरिशेबल नेचर का है ना, और अपराधी के तभी अटैच करनी है प्रॉपर्टी। तो बोल रहे हैं अगर वो ऐसे जल्दी ख़राब होने वाले नेचर का है तो उसको तुरंत बेच देंगे, उसकी उसकी वेट नहीं करेंगे कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तो तुरंत बेच देगा, अदालत ये कह रहा है। ठीक है, और बेचेगा तो जितना उसका प्रोसीड्स है, जो उसका बचा उचाया है वो साइड में रख लेगा, और जो जितना खर्चा लगा कोर्ट को अटैचमेंट की प्रोसीडिंग चलाने में उतना काट लेगा, और बकाया को सेफ रखेगा ताकि वो कभी अपराधी आ जाए और अपने क्लेम करे बैक तो उसको दिया जा सके। अब सब सेक्शन 683, द पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज और फॉर रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन बी द सेम एज दोज ऑफ द रिसीवर अंडर CPC। सो कह रहे हैं सब सेक्शन 683 का बहुत ईजी है। ये बोल रहा है जो शक्तियाँ हैं और जो दायित्व हैं किसके, रिसीवर के, जो कोर्ट आपकी अपराधी की प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर कोई एक व्यक्ति अपॉइंट कर देती है जो कि उसको देखभाल करेगा, तो कह रहा है उस व्यक्ति की शक्तियाँ और उस व्यक्ति के दायित्व वही होंगे जो CPC में होते हैं। मतलब ऑर्डर 40 जो ऑर्डर 40 CPC है उसमें रिसीवर्स की सारी ड्यूटीज़ एंड पावर्स दे रखी है, तो कह रहा है वही होंगे। सो ये था अटैचमेंट कैसी होगी उस प्रॉपर्टी के, जो उस फरार व्यक्ति की संपत्ति की, और मेनली ऐसे अटैचमेंट होती है। जो ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो ये फरार हो जाते हैं, इनके मकान भी ऐसे ही इनके मकान भी ऐसे ही तोड़े जाते हैं, यही प्रक्रिया फॉलो करते हुए, और कोई प्रक्रिया नहीं है। यही CRPC की यही प्रक्रिया, पहले उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है, फिर उनके मकान उनकी ज़मीन जायदाद सब कुछ अटैच की जाती है, और हो सके अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, ना तो उनके मकानों को बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया है। तो कभी भी ऐसे क्रिमिनल लाइन में ना पड़े, और पढ़ें तो अदालत को बिल्कुल पूर्ण तरीके से मौका दे कि वो आपकी बात सुने, और या तो आपको उस हिसाब से पनिशमेंट दे या फिर आपको उस हिसाब से बरी कर दे। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल, थैंक यू।